आले मोहम्मद की और रसूल की सबसे बड़ी फजीलत कौन सी है? सलावात। अब दलील सुन लीजिए, सबसे बड़ी दलील है खुदा की कसम। उसने दूसरी दलील दी कि आल क्यों जरूरी है। कहते हैं इसलिए कि जब नबी के बेटे दुनिया से रुखसत हो गए और नबी के बेटे इंतकाल कर गए तो जितने भी कुफ्फार थे वो खुशियां मनाने लगे। और आस इब्ने वाइल, ये तो तफसीर है, बाकायदा सुना हुआ है, लेकिन जो फिक्र है वो सुनी हुई नहीं है। तो क्या कहते हैं कि आस इब्ने वाइल ने ताना दिया, तू तो अबतर है, तू बेनस्ल है, तेरे औलाद ही नहीं है, सारे काफिर खुश हो रहे हैं, अब हमें नबी से डरने की जरूरत नहीं है, अब हमें इसके दीन से डरने की जरूरत नहीं है, अब हम इस्लाम से डरने की जरूरत नहीं है, चूंकि औलाद मर गई तो अब दीन आगे बढ़ने वाला। इसका मतलब है काफिर भी जानता है कि दीन आगे औलाद बढ़ाती है, कोई दूसरा इंसान दीन आगे नहीं बढ़ाता। तो अबतर का ताना दे रहे थे। अल्लाह ने अबतर के ताने को कयामत तक के लिए और उनके दुश्मनों पे, नबी के दुश्मनों पे खुद अबतर का तमाचा मारने के लिए अल्लाह ने जनाबे ज़हरा को भेजा और कौसर की शक्ल में जनाबे ज़हरा को इनायत फरमाया। अब जुमला सुनिए गयासुद्दीन का कि नबी के बाद आल का तज़किरा इसलिए होता है कि ये सलावात पूरी दुनिया को बताती है नबी की औलाद है, उसके दुश्मन की औलाद नहीं है। अब आप समझिए। अब जरा इस नियत से पढ़िए, सलावात इस नियत से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अज्जिल। नियत क्या है वो सुन लीजिए। हम सलावात में बताते क्या हैं कि नबी की औलाद अब भी जिंदा। अब मुझे नहीं पता इतनी गहराई तक आप पहुंचे या नहीं पहुंचे। यजीद मैदान में कत्ल करके सोच रहा है कि मैं दीन मिटा लूंगा, मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया। सलावात बता रही है औलाद अब भी जिंदा है। मुतवक्किल रोजे को मुनहदिम करके सोच रहा है मैंने हुसैन का नाम मिटा दिया। सलावात कह रही है हुसैन अब भी जिंदा है। हर जालिम सोच रहा है मैं दीन मिटा दूंगा। सलावात बताती रहेगी जब तक औलाद जिंदा है दीन मिटने वाला नहीं है। ये सलावात नहीं है, ये अली की जीत का ऐलान है, हुसैन की जीत का ऐलान है, जहरा की जीत का ऐलान है, हसन की जीत का ऐलान है। सारे जालिम हार गए, हुसैन और हुसैन की औलाद जीत गई। सलावात का पढ़ना दलील है अब भी हुसैन का बेटा जिंदा है।